कैपेसिटर के सभी फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विथ Q इक्वल टू CV या C इक्वल टू Q बाय V, जो कि कुलम्ब पर वोल्ट यूनिट फैराड भी देता है। एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है, तो उसकी कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जो कि सिर्फ ज्योमेट्री A और D एंड मीडियम एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के फॉर्मूले भी मालूम होने चाहिए। स्फेरिकल में इनर और आउटर रेडियस R1 R2 है, देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, R1 R2 इनर आउटर रेडियस है, ln ऑफ R2 बाय R1 फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले होते हैं, Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर। इंटर कन्वर्टेबल फॉर्मूले होते हैं, तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एंड उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के फॉर्मूले आपको मालूम होंगे, जिसमें से सीरीज वाला रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह फॉर्मूला होता है। उसके अलावा जो डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेट्स के बीच में लगा दिया है, देन K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाय D फॉर्मूला हो जाता है। एंड अगर आपने T थिकनेस में ही K कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक रखा है, बाकी की D माइनस T थिकनेस आपने एयर में छोड़ी है, देन A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय के फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बेस्ड जेईई मेन और नीट में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में फाइनल वोल्टेज क्या हो जाता है या एनर्जी लॉस कितना होता है, दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आइडिया अगर आपको कम है तो लिंक्ड वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। थैंक यू सो मच।